हनुमान जी ने बिल्कुल मालूम है आपको निष्काम भाव से भगवान राम की सेवा की। और जब सबकी विदाई हो रही है तो सीता जी ने कहा हनुमान ने हमारी बहुत सेवा की है, इनको भी कुछ भेंट भी दिया जाए। भगवान राम ने कहा दुनिया में ऐसी कोई वस्तु बनी नहीं है कि मैं हनुमान को दे करके कभी से पूर्ण हो जाऊं। अरे हनुमान ने तो इतने उपकार किए, इतने उपकार किए हैं कि राम उन उपकारों का बदला चुका नहीं सकता है। हृदय से लगा लिया हनुमान को। हनुमान जैसा कोई निष्काम भक्त हुआ है क्या भक्त संजनों? अरे हनुमान जी दिन रात भगवान राम की सेवा किया करते थे, है ना? बड़े निष्काम भक्त थे, है? अरे सबको भेंट मिल गई। सीता जी ने आग्रह किया तो उसी समय जो है एक बड़ी रत्नों की माला जो है वो हनुमान जी को पहना दी गई भगवान राम के द्वारा। लो तुम्हारी माँ की इच्छा। हनुमान जी फोड़ फोड़ करके देखने लगे रत्नों को। अरे विभीषण ने कहा वानर ऐसे कीमती रत्न फोड़ क्यों रहा है, क्यों पागल बन रहा है, क्या ढूंढ रहा है इनको फोड़ करके? हनुमान ने कहा अगर कीमती है तो इसमें राम जरूर बैठे होंगे। विभीषण ने कहा अरे वानर तुम लोगों में बुद्धि होती कितनी, इसमें राम कैसे होंगे, क्या तुम्हारी छाती में राम है? हनुमान ने कहा क्यों नहीं है, देखे बताओ। तो हनुमान ने सीना चीर दिया और सीता राम ने दर्शन दे दिया हनुमान जी की छाती में। भक्त सज्जनों ऐसी भक्ति निष्काम भाव की थोड़ा हनुमान जी का सुनो। कहते हैं लोग छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना।
आचार्य श्री नरेश जी शास्त्री का पदार्पण व्यास से हुआ। व्यासपीठ से मैं उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छे वेद मंत्र आप सुन रहे हो, आपके कानों में पड़ रहे हैं। इनके साथ बहुत अच्छी टीम है वेद मंत्रों को बोलने वाली, और सभी बड़े अच्छे विद्वान हैं। तो ऐसे विद्वान मंच की शोभा बढ़ाती हुई हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। आचार्य श्री नरेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत जो है साधुवाद उनको। तो बाबू जी भी आज यही विराजे हुए हैं। देखो आज हमारे नारायण भाई भी आगे ढोलक वाले हैं, गंगराज की है 5 बंदे तो दक्षिणा दो वही बैठो तो को सब दो धीरे मेरे को आप ही बुलावा आया। पंखो लेने हाथ में हाथ करने हाथ में पंखों में जान दो देते अंदर हो मेरे को होली मारा दक्षिणा चाहिए, मेरे को दक्षिणा चाहिए। जा थारा काम मिल जाएगा, मेरे को बेटा हाथ करके नहीं मिल गया सब चीज दक्षिणा मेरे को बचे, मेरे को मार तो काम भी साहब जो बनो थोड़ी बिल्कुल। तो तात्पर्य यही है, कभी कभी ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे पड़ जाती है, बड़ी मुश्किल पड़ जाते हैं ब्राह्मण लोग, बड़ी मुश्किल में। मैं बताया नहीं सत्य घटना वो मतलब एक बार गई एक गाँव में वो कथा मासवा के वास्ते गए थे। कई बार कोई जजमान आए उन्हें गाँव को, पंडित जी आपने कथा मासरी सत्यनारायण भगवान की, मेरे को बात देंगे, मेरे को सामग्री की लिस्ट बढ़ाना, वो कि पंडित जी आप ही ला जो पेमेंट कर देंगे। वहाँ लोभ में पड़ गया, मेरे को नारियल अपना घर में चावल वगैरह सब सुपारी वगैरह घर में अभी मिल जाएगा तो अपने तो कथा का दक्षिणा भी आ जाएगा, सामग्री की भी आ जाएगा, अभी तो पैसा वाला पड़ जाएगा। ठीक है साहब, सामग्री ले लो, बटे गया जजमान ने मेरे को 500 रुपया की कथा की सामग्री है। तो पंडित जी पैसा के भाग गया दांगा कथा तो बचो, लेकिन बाद 2 घंटे आ जाएगा। अभी तो कथा बच गई साहब, शानदार कथा भी बहुत बढ़िया रही। उनके पंडित जी आनंद नहीं गए, मेरे मन ही आवा दो खाने आनंद की तो मन भी हुआ, तो दक्षिणा भी कर दो, सामग्री का पैसा। वो पंडित जी आभार नहीं, फिर सुबह देगा हो जाओ बाड़ो को, अभी नींद आवेगी आप ही हो, नींद किस तरह आएगा? पैसा बाकी, दक्षिणा का सामग्री का पैसा बाकी। कहीं के पंडित जी आपको नींद काढ़ो, अभी नींद आवे को नहीं साहब, बाकी रात में जजमान तो खुराटा बोली विकतों की लागे को नहीं, सामग्री मूल्य करते पोकट में मार देगी। बड़ी मुश्किल थी साहब, रात काढ़ी, सुबह 5 बजे नींद खुली तो दूसरा में जजमान कूड़ा पे भरोगे, मुँह कूड़ा पे क्यों तो मेरे को जजमान की कथा का पैसा अपना। अरे पंडित जी भूखा ब्राह्मण ने भेजा कि भोजन करना पड़ेगा, लेकिन हमारे नहीं करना पड़ेगा। 11-12 तो भोजन में बढ़ा दी थी, अब हलवो भी बढ़ा सब बढ़ाओ, मगर भावे गई पैसा बाकी। बड़ी मुश्किल के साथ एक आध पूरी खाई नहीं खाई, मेरे को जजमान में तलक कर दे। तलक ऐसी गर्मी में क्या जाओगा, ला पड़ तावड़ का कि अब तो हो जाओ नींद काढ़ो। अरे मेरे को अपना राती नींद नहीं तो मालूम कटो आएगा। आखिर में शाम की 5 बजा दी, 24 घंटा हो गया। मेरे को जजमान थारे पैसा देना कि नहीं देना हो गया, पंडित जी बाणू तो कोनी बार एक कथा और बचानी तो का हंडे दांगा, मैं अबे मुनि आऊंगा, अबे नरेश जी ने बुला ची। तो कहने का तात्पर्य यही है भक्त सज्जनों कि ब्राह्मण लोगों को जगह जगह जाना पड़ता है। तो आज योग संयोग ऐसा बैठ गया, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया है ना। तो यहाँ ऐसा कभी कभी देखो भाग्य से भी हो जाता है। हमारे रंकावली माता बहुत बड़ी माता जी है, वहाँ भी ऐसे ही हुआ एक बार। कोई तो के पंडित जी को लाएंगे, कोई के उनको लाएंगे, फिर जो है किसी ने कहा यार ऐसा करो माता जी के सामने गोटियां बना के रख दो, जिसका नाम आ जाए उसको बुलाओ। आत्रा में हमारे ठाकुर साहब कैलाश सिंह जी के हमारे पंडित जी भी जावत थे, उनकी भी गोटी डालो, 25 गोटियां में आपने लेंगे। तो अब कहने का तात्पर्य कि भगवान की कृपा हो, जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सबको। जिस आदमी पर भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर सबकी कृपा हो जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इस प्रकार से जो है जन्मांतरम भवेत् पुण्यम तदाम भागवतम लभेत्। बहुत से जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के भागवत सुनने का मौका हम लोगों को मिलता है। आज आप लोगों के पुण्य के उदय हो गए, इस क्षेत्र में आप लोगों को जो है गुरुदेव के आशीर्वाद से भागवत श्रवण करने को मिल रही है। अरे बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है, भगवान विष्णु के मुखार बिंदु से निकला। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने सुखदेव को, और सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। ऐसे ये गंगा होती होती यहाँ तक बहती बहती आ गई है। आपके गांव में गंगा बहरी ज्ञान गंगा, अगर फिर भी हम इसमें गोता नहीं लगा सके, इस ज्ञान गंगा में स्नान नहीं कर सके, तो ये गंगा की नहीं बल्कि हम लोगों की जो है पुण्य की कमी है कि हम जो है इस गंगा ज्ञान गंगा में गोता नहीं लगा पा रहे। तो प्रसंग हमारा चल रहा था कि निष्काम भावना से कर्दम ऋषि ने तपस्या की। भगवान की भक्ति 2 भावना से होती है, सकाम और निष्काम। तो निष्काम भक्ति तो हनुमान जी ने करी, जो भी आपने सुना, और एक जो है हमारे जो है
प्रहलाद जी ने निष्काम भक्ति की। और यहाँ कर्दम ऋषि ने कहा मैं आपसे मांगूंगा नहीं भगवान। भगवान ने कहा नहीं, मांगना तो पड़ेगा। कर्दम ऋषि ने कहा मांग करके मैं अपनी भक्ति को छोटी क्यों करूं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, कुछ तो लो। कर्दम ऋषि ने कहा मैं आपके चरणों का किंकर हूँ, चरणों का दास हूँ, जैसी आज्ञा आप देंगे वैसा मैं काम करूंगा। तो भगवान ने कहा फिर ऐसा करो कर्दम ऋषि, तुम विवाह कर लो, शादी कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा भगवान कैसी बात कर रहे, शादी कर लो? शादी करूंगा तो दुनिया भर की झंझटों में फंस जाऊंगा, शादी नहीं करना मुझे। शादी करके मैं किसी भी प्रकार से जो चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। अरे भगवान की शादी क्यों करूं, शादी क्यों करूं? उन्होंने कहा कर्दम ऋषि ने कि जब नदियों का जल पीने को मिल जाता है, जमीन पर हाथ का सिराना देकर के नींद भी बड़ी अच्छी आ जाती है और वृक्षों के फल खाने को मिल जाते हैं, तो फिर शादी विवाह करने की जरूरत ही क्या है? नहीं करूंगा। भगवान ने कहा नहीं कर्दम ऋषि, विवाह तो तुम्हें करना पड़ेगा, हमारी बात मानना पड़ेगी। कर्दम ऋषि ने कहा भगवान अगर आप निवेदन कर रहे हैं तो ये बताओ मुझे लड़की देगा कौन? मैं ठहरा संत बाबा जी, हमें लड़की कौन देगा? तो भगवान ने कहा लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं, लड़की तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, तुम्हारे पास आ जाएगी और 2 दिन बाद आएगी। और लड़की के माता पिता स्वयं आकर के तुम्हारा विवाह उनके साथ कर देंगे। महात्मा ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूं, मगर मेरी भी एक शर्त है। देखो महात्मा ने कैसे भगवान को चक्कर में फंसाया, कैसे फंसाया? भगवान ने कहा तुम शादी करो, महात्मा ने कहा मैं आपकी बात मान करके शादी करने को तैयार हूं, मगर भगवान मेरे को भी, मेरी भी एक बात आपको मानना पड़ेगी। भगवान ने कहा बोलो क्या बात है? तो महात्मा ने कहा मैं शादी तब करूं भगवान जब आप बने मेरे लड़के और मैं बनूं आपका पिताजी। बोलो मेरे छोरे बनोगे क्या? भगवान ने कहा हम भक्त पराधीन हो, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो कर्दम ऋषि ने कहा फिर मैं भी विवाह कर लूंगा। ठीक है साहब, भगवान तो चले गए। 2 दिन बाद मनु आए अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के, साथ में उनकी कन्या देवहूति भी है। अब महात्मा समझ गई ये लड़की जो है इसका विवाह मेरे साथ होगा। पांव वगैरह दुलाने के लिए जल दिया, अर्घ्य दिया, आचमन करवाया, फिर आश्रम में ले आए। अब महात्मा ने कहा अगर लड़की से शादी करो तो पहले लड़की को देख लो और उसके गुणों की परीक्षा भी करो। सिर्फ सुंदरता से काम नहीं चलेगा, उसकी गुणों की परीक्षा भी करो। दिख तो सुंदर नहीं है, गुण कैसे है? तो महात्मा बड़े बुद्धिमान थे, उनका परीक्षा ऐसे ढंग से लो कि इसके माता पिता को भी मालूम नहीं पड़े और अपना काम हो जाए। तो महात्मा ने क्या किया, कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए। एक आसन पर राजा साहब बैठ गए, एक पर रानी बैठ गई, एक आसन खाली है, बैठने वाले 2 हैं, एक तो महात्मा जी और एक वो लड़की जो महात्मा जी से शादी करेगी। तो महात्मा ने कहा अगर ये लड़की मेरे बिछाए हुए आसन पर बैठ गई तो मैं इससे शादी नहीं करूंगा। वो लड़की ने कहा कि मेरे होने वाले पति आसन बिछाए, मैं बैठूं तो बड़ा भारी पाप लगेगा। लड़की भी नहीं बैठी। देखो लड़की भी धर्म को जानने वाली थी। और महात्मा ने कहा मुझे भी नहीं बैठना, इसकी परीक्षा लूंगा पहले मैं। अगर ये मेरे बिछाए हुए आसन पर बैठ जाएगी तो मैं शादी करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। हाँ? महात्मा ने कहा कि ये आसन पर बैठ गई तो मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तो लड़की भी नहीं बैठी साहब, लड़की बैठी नहीं। उसने कहा मेरे पति आसन बिछाए और मैं बैठ जाऊं तो पाप लगेगा। लड़की आसन पर नहीं बैठी। महात्मा ने कहा संकोच में होगी। महात्मा ने कहा अरे सुंदरी, ये आसन तुम्हारे लिए लगाया है, तुम इस पर बैठ जाओ, तुम इस पर बैठ जाओ। लड़की ने कहा मैं नहीं बैठूंगी, आप बैठो। अरे महात्मा ने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं बैठी साहब, पुरानी विचारधारा की लड़की थी, बड़ी बात से नहीं बैठी। आजकल की बेटी तो वो ही बैठिया, मगर वो ऐसी नहीं थी, भक्त सज्जन हो, नहीं बैठी। उसने कहा अरे मेरे पति आसन बिछाए और मैं बैठूं पाप लगेगा। धर्म को जानने वाली थी, नहीं बैठी। अब महात्मा ने कहा भाई लड़की है भी सुंदर है, गुणवान भी, इससे विवाह करने में बड़ा आनंद से अपना समय गुजरेगा। तो अब महात्मा ने पूछा कहिए राजन कैसे पधारना हुआ? राजा ने कहा मेरी देवहूति नाम की कन्या है, इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं और आप इसे धर्म पत्नी के रूप में मनाएं। महात्मा ने कहा कि ठीक है राजा, वैसे हमारे मन में विवाह करने की इच्छा तो नहीं है, मगर आप लोग ज्यादा ही आग्रह कर रहे हो तो ठीक है मैं तैयार हूं। उसी आश्रम में धूमधाम से
विधि विधान के साथ अपनी कन्या का विवाह, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया। अब माता ने पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। पहले माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती थी, ये तुम्हारे पति हैं, इनकी सेवा करना, इनको कभी दुखी मत करना। कल भी मैंने आपको बताया था, है ना, पत्नी का कर्तव्य क्या होता है। पति से कभी झगड़ना नहीं, पति की सेवा करना चाहिए। पति परमेश्वर के बराबर होता है और स्त्रियों को पति से पहले, कल बता था, भोजन नहीं करना चाहिए। मगर ऐसा निष्ठा नहीं है भक्त सज्जन, ऐसो वे थोड़ी। एक गांव में मैं कथा कर रहा था तो मैंने कहा कि भाई कभी भी जब तक स्त्रियों को भोजन नहीं करना चाहिए जब तक पति घर पे नहीं आए। पति आए तो फिर स्त्री को भोजन करना चाहिए।